हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी यहाँ पर उनका भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 का आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? यानी 2024 में आईसीसी का जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है ये किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो है इनको आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। डिटेल में हम अगर बात करें तो भारतीय पेसर यानी भारतीय बॉलर है ये जसप्रीत बुमराह, इनको साल 2024 का आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। बात करें बुमराह जो है यह टाइटल पाने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं, यानी ये गेंदबाज है तेज गेंदबाज है और ये टाइटल पाने वाले ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने साल 2024 में, यानी कुल अगर साल 2024 की बात करें तो उसमें कुल 71 टेस्ट विकेट इन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह को मिला हुआ है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले अफगानी प्लेयर हैं। यानी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो अजमतुल्लाह को मिला है जो कि अफगानिस्तान के हैं, और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ये भारतीय तेज गेंदबाज है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो डॉक्टर के.एम. चेरियन है ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हृदय रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर के.एम. चेरियन, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और बात करें तो हाल ही में मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ रहे डॉक्टर के.एम. चेरियन का बेंगलुरु में निधन हो गया। के.एम. चेरियन के बारे में बात करें तो करीब 50 साल पहले कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट में, उनके बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी भारत में इन्होंने ही शुरू की थी 50 साल पहले। यानी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर ये हृदय रोग विशेषज्ञ रहे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। के.एम. चेरियन ने ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन डोनेशन से पहली हार्ट सर्जरी की थी, यानी ब्रेन डेड की वजह से जो मरीज था उसने जो ऑर्गन डोनेशन किया हुआ था उसके द्वारा इन्होंने पहली हार्ट सर्जरी की थी और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी जैनिक सिनर, इन्होंने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो ये इटली के रहने वाले 23 साल के युवा जैनिक सिनर हैं, इन्होंने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। का जो मुकाबला था ये मेलबर्न को रोड लीवर एरेना में खेला गया और वहीं पर ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता हुआ है। बात करें तो जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 3 सेटों में हराकर यह खिताब इन्होंने अपना नाम किए, यानी कि अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये उप विजेता रहे, ये फाइनल में हार गए। 2024 से सिनर ने 5 में से 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, यानी 2024 से लगा करके अब तक देखा जाए तो जो 5 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनमें से 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार दूसरे साल इन्होंने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन जीता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ओडिशा वॉरियर ने
महिला हॉकी इंडिया टीम लीग 2024-25 का अपना पहला सीजन जीत लिया है? डिटेल में बात करें तो हाल ही में ओडिशा वॉरियर ने रांची में JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पहले सीजन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। कब? तो 26 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया। बात करें तो ओडिशा वॉरियर्स के लिए जो ऋतुजा दादोसो पिसाल हैं, इन्होंने 2 गोल किए, जबकि सूरमा हॉकी क्लब की ओर से सिर्फ एक मात्र गोल किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुई बैठक में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी मिली? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट बैठक थी उसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी गई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी हुई है, यानी कि ये नाम इसका इंग्लिश में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। हिंदी में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ये एक ही नाम है। बात करें कुल खर्चे में से 18,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 7 साल में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की हुई है? यानी कि अब उस देश में जो अप्रवासी होंगे उनको जेल में रखा जाएगा। बात करें अगर डिटेल में तो हाल ही में अमेरिका देश ने नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की हुई है। अगर डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। यानी जो प्रवासी हिरासत केंद्र बनेगा उसमें लोगों को हिरासत करके उसे में रखा जाएगा जो अप्रवासी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी को लेकिन रिले एक्ट पर साइन किए और ये जो लेकिन रिले एक्ट है, इस एक्ट का नाम जॉर्जिया के 22 साल के जो नर्सिंग स्टूडेंट रही रिले उनके नाम पर रखा गया है, जिनका पिछले ही साल जिनका निधन हो गया था या कह सकते हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया? जब होने वाला था तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था। अगेन इसका उद्घाटन अब हो चुका है, इसलिए अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से चर्चे में आया है तो फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि गिरिराज केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया है। डिटेल में बात करें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा सम्मेलन में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया और ये उद्घाटन 29 जनवरी 2025 को किया गया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में स्थित जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करिए, आप यहाँ ये झांकी देख भी सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसको पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला हुआ है, जो समुद्र मंथन पर आधारित थी। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी जिसका नाम कर्तव्य पथ पर महाकुंभ इसका नाम था,
और इस झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला हुआ है। इस कैटेगरी में 40% वोट के साथ उत्तर प्रदेश पहले और 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा। यूपी की जो झांकी थी ये महाकुंभ की थीम पर आधारित थी और गुजरात की जो इस बार की झांकी रही वो पीएम मोदी जी के जन्म स्थान वडनगर को इसमें दर्शाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपना स्वयं का जनरेटिव एआई यानी कि जीएआई लाने की तैयारी कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब यानी अपना प्यारा भारत भी एआई श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जनरेटिव एआई यानी जीएआई लाने की तैयारी कर रहा है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो हाल ही में भारत देश अपना स्वयं का जनरेटिव एआई लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें चीनी जो स्टार्टअप है डीप सीक और ओपन एआई के जो चैट जीपीटी है इनको टक्कर देने के लिए जनरेटिव एआई का जो कह सकते हैं लॉन्चिंग है वो भारत के द्वारा की जाएगी। जनरेटिव एआई की जो पहल को इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा, यानी जो जनरेटिव एआई तैयार किया जाएगा ये इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी की पहल के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब यानी लापता लेडीज। आप सभी लोगों ने मूवी देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप एक बार मूवी देखिए। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा शालीनता के साथ इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो कि प्राचीन या पुराने समय की या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी इसमें बातें दिखाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा सटीकता से, काफ़ी ज़्यादा सरलता के साथ में इसमें दर्शाया गया है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी देख सकते हैं, लापता लेडीज। और इस फिल्म को, ये भारतीय फिल्म को, लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फिल्म है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है जिसने इस मूवी ये देखी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि ये मूवी देखी है। अगर जिसने नहीं देखी वो जा करके ये फिल्म देखे। बात करें अगर तो हाल ही में फिल्म लापता लेडीज़ को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया है। बात करें इस फिल्म की तो ये जो फिल्म है वो आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण राव के डायरेक्शन में बनी हुई है। विजेता की जो घोषणा है इस फिल्म विजेता की तो 14 मार्च को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान इसकी घोषणा की जाएगी। फिल्म जो लापता लेडीज है इसको 1 मार्च 2024 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत दर्शाई गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप देखिएगा ज़रूर फिल्म ये। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।